अब आपने कहा कि वो एक दलेर जज है, इससे पहले भी एक जज ने कहा था कि मैं दलेर हूँ लेकिन वो खिलाफ बंदा नहीं हूँ, तो उम्मीद की जा सकती है फिर? देखिए, अब उस दिलेरी को तो पता नहीं, उस वक्त तो हम कह रहे थे, तो आपने ये देखा कि वो दिलेरी है जो उन्होंने कहा था वो उनको महंगी पड़ गई एक। और जब हमने ये पोस्ट लगाई कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं, तो शायद इसी वजह से उनको जो है छुट्टी पर भिजवा दिया गया। कोर्ट के अंदर मुझे उन्होंने कहा कि तुसी हाथ हौला रखो पंजोता साहब। मैंने कहा जी कि बात ये है कि आप 1.5 हफ्ता छुट्टी पर गए, आपके ड्यूटी जज हैं नहीं, तो हम फिर किससे इस्तदा करें? अगर आपने छुट्टी पर जाना है तो ड्यूटी जज तो होने चाहिए। खान साहब की बेल जज साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं सुनी जा रही, और इंसाफ से किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? इंसाफ से महरूम नहीं करना चाहिए। और आपको अगर आप नहीं अवेलेबल तो कोई ना कोई जज होना चाहिए था। तो आपने ये देखा कि वो दिलेरी है जो उन्होंने कहा था वो उनको महंगी पड़ गई। एक तो उनको जो है वो छुट्टी पर घर भिजवा दिया गया, और जब वो आए हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है और ये एतराज़ है और वो है, और असद उमर के साथ सुनी जाएगी। आपके सामने है कि असद उमर की ज़मानत जो है वो वापस जो है एक्सेप्ट कर ली गई इसी बुनियाद के ऊपर कि कोई शवाहिद नहीं मिले। ये उनकी मिली भगत थी कि सुबह सुबह आके एक स्टेटमेंट देना, सुबह सुबह आके एक बयान देना प्रोसिक्यूशन का, और कह देना कि इनकी हद तक जो है वो हमें कोई एतराज़ नहीं है। सेम रोल उनके ऊपर भी है जो आज़म खान है, और इसी तरह से रोल उनके ऊपर भी डाला गया है जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अंदर हैं। क्योंकि ये इन्होंने एक जो पैटर्न है वो सेट किया है कि इमरान खान को किसी तरह से हमने जो है इस केस के अंदर जो है वो सज़ा देनी है, और उसके लिए इन्होंने ये सारा जाल बिछाया है। और बेसिकली ये सारा जो निज़ाम एक सिस्टम को काबू कर लिया गया है, अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल के उन्हें काबू कर लिया गया है, और तमाम जितने इदारे हैं उनको जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं कि टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब है। देखिए जी, मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस नज़र से देखते हैं कि खान साहब का भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, इन्होंने नवाज़ शरीफ और जितने ये टोला है चोरों का, इन्होंने एक जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया है, उनको सियासी जमात का रहनुमा बना दिया है कि हमारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ेंगे। यूँ नहीं होता। उन्होंने आइन के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा करना है और आइन से हट कर नहीं करना। वो आप देख लें कि 25-26 करोड़ आवाम के जो हैं वो अदलिया के सरबराह हैं, और इनमें से कोई भी अगर इंसाफ के लिए रजू करेगा तो वो हायर जुडिशरी, और वो जुडिशरी के बाप हैं, क्योंकि तमाम अदालतें उनके नीचे आती हैं, और जिस मनसब पे वो बैठेंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है, और वो फ़ैसले मेरिट के ऊपर देंगे, मेरिट से हटकर नहीं देंगे। मौजूदा दौर में जिस तरह अब अदलिया के अहकामात की भी तौक़ीरी की जा रही है, क्या उसमें भी कमी आएगी आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि जिस जज ने स्टैंड ले लिया वो लेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक दलेर जज हैं, और अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो इंशाल्लाह फिर जो है ना इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वकला तहरीक शुरू हो गई है, वकला तहरीक शुरू हो गई है, क्या निज़ाम इंसाफ से कोई फ़र्क पड़ा है? देखें, वकला तहरीक ही इस वक्त जो है मुल्क के अंदर ये जो आइन बेआइन हो चुकी है पाकिस्तान की सरजमीन, इस आइन को वकला तहरीक ही बहाल कर सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए वकला ने अहम किरदार अदा किया। वकला ही आगे निकले हैं, क्योंकि आपको पता है कि अवाम के ऊपर तो इस तरह से प्रेशर डाला गया है, फयाज दर्ज कर दी गई, अवाम को जेलों में डाल दिया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, उनके कारोबार सील कर दिए गए, तो लोग बेचारे डर गए। अब वकला जो है, ये काला कोट हमेशा निकलता है रूल ऑफ लॉ के लिए, ये निकल पड़ा है, और इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो अदालतें हैं इनको एक तो सपोर्ट हासिल होगी, इनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा, और दूसरे नंबर पर जितने हल्के हैं उनके ऊपर प्रेशर जाएगा कि वो कोई जो है मुनासिब काम करें और कानून के मुताबिक चलें, गैर आईनी काम जो हैं वो सारे छोड़ें।